बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू केमिस्ट्री MCQ फॉर MDCAT प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री MCQ एक ही बताऊंगी, लेकिन जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। आप ये नहीं सोचिएगा कि इसमें से जो है आपका सिर्फ एक ही MCQ निकलेगा। ये है आपका पहला MCQ, लेकिन उसको मैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। देखें, जैसे यहाँ पे मैं आगे बताऊंगी पोलराइजेबिलिटी क्या है, और इससे रिलेटेड जो है मतलब जो भी क्वेश्चन जैसे वंडरवाल्स फोर्स क्या है, तो ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक ही क्वेश्चन है MCQ, ठीक है, और दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम पोलरिटी एंड वंडरवाल्स फोर्स। ठीक है, कि इसमें से जो है वंडरवाल्स फोर्स है वो कौन सा मतलब एलिमेंट जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन, जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो शो करता है। ठीक है, यानी कि जिसमें वंडरवाल्स फोर्स हो। अब हम आते हैं कि वंडरवाल्स फोर्स क्या है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि वंडरवाल्स फोर्स क्या है। ठीक है, और वंडरवाल्स फोर्स में जो है वो पोलरिटी ज़्यादा होती है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आते हैं वंडरवाल्स फोर्स। वंडरवाल्स फोर्स आर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट अट्रैक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर। ठीक है, अब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनको ना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ना ही वो देते हैं, ठीक है, तो वो मतलब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि आपके इनर्ट गैसेज हैं, नियॉन, आर्गन, ये सब, तो उनमें वंडरवाल्स फोर्स होता है। ठीक है, या जैसे आपका सपोज़ हम इनसे हटकर मतलब कि हेलोजेंस में आते हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी पे ही है। तो इनमें वंडरवाल्स फोर्स जो है सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, और वंडरवाल्स फोर्स जो है गैसेस में भी होता है। वो तो गैसेस है ना सारी, जो इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सॉलिड में। ठीक है, क्योंकि आयोडीन में सबसे ज़्यादा वंडरवाल्स फोर्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से ज़्यादा, क्योंकि ब्रोमीन एक लिक्विड है, ब्राउन लिक्विड। ठीक है, और ब्रोमीन में इसलिए ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि जो है ब्रोमीन एक लिक्विड है, और लिक्विड से ज़्यादा जो है आयोडीन की साइज़ ज़्यादा है। और आप टॉप टू बॉटम जैसे ही आएंगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो आयोडीन नीचे रखा हुआ है ब्रोमीन से, तो आयोडीन की जो साइज़ है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप देखें कि वंडरवाल्स फोर्स क्या है। वंडरवाल्स फोर्स एक्चुअली द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, और वो अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो इन ये लिक्विड्स में भी होता है, ठीक है, और गैसेस में भी होता है, सॉलिड्स में भी होता है, और वाइब्रेट होते रहते हैं। इनमें जो फोर्सेस हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट होते रहते हैं। उनमें अट्रैक्शन है, पर वीक अट्रैक्शन है, और रिपल्शन भी होती है। ठीक है, एंड मूव कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। थस दे कोलाइड विथ वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं, सच एज वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स का एक टाइप है। ठीक है, और दूसरा है टाइप इसका डायपोल। डायपोल फोर्सेस वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये भी इसका टाइप है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में आपको इनके टाइप समझा दूंगी कि इनके वंडरवाल फोर्स के सिर्फ उसमें हम सिर्फ टाइप्स ही करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजेबिलिटी वो है व्हेन द मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर रेज्ड। जब मॉलिक्यूल पोलर होता है ना, तो उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि इट टेक्स मोर हीट एंड एनर्जी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। उनमें उन्हें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो बॉयल के लिए भी जो है उन्हें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, यानी कि ठीक है, और जो है तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और मेल्टिंग के लिए, उसको टूटने के लिए मॉलिक्यूल को भी ज़्यादा मतलब जो है टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी पोलर कंपाउंड की। ठीक है, अब आयोडीन में यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर द ग्रेटर द मास द मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अगर उनका मास भी ग्रेटर है तो उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है, और उनमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो पहला ही था। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पोलरिटी इन वंडरवाल्स फोर्स। ठीक है, वंडरवाल्स फोर्स हमने जान लिया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होता है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस। वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन जो है चारों एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा पोलरिटी और वंडरवाल फोर्स जो है किस में है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि आयोडीन में है। आंसर है आयोडीन, बिकॉज आयोडीन हैज़ लार्जर साइज। ठीक है, आयोडीन की जो साइज़ है वो इन तीनों से ज़्यादा है। ठीक है,
यहाँ पे इन तीनों से ज़्यादा है। देन फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड इट हैज़ ग्रेटर मास, इसकी जो मास है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। और पोलरिटी डिपेंड करती है मास पे, कि जितनी पोलरिटी हो, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी पोलरिटी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मतलब जो है लूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ होंगे, आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर रखती है, ठीक है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देती, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं। आयोडीन जो है वो आपका एक सॉलिड है, और ब्रोमीन जो है वो आपका एक लिक्विड है, ब्राउन लिक्विड है। और टॉप टू बॉटम जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो आपकी साइज़ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और साइज़ इंक्रीज़ होगी तो मास इंक्रीज़ होगा, मास इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो उनमें जो लूजिंग पावर है वो भी, जाहिर सी बात है, लार्जर साइज़ तो लूजिंग पावर भी इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही लूजिंग पावर इंक्रीज़ होगा तो आपका क्या होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उसकी साइज़ की वजह से, ठीक है। क्योंकि उनको मॉलिक्यूल टूटने के लिए ज़्यादा मतलब हीट की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी पोलराइजेबिलिटी है और वंडरवाल्स फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे और भी MCQs निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है आपका मतलब कि स्मॉलर साइज़ है, ठीक है। ये भी एक MCQ निकल गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 4। और उसके बाद क्लोरीन के है, फिर आपकी ब्रोमीन की है, देन आयोडीन की है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे MCQ निकल गया। और इसके अलावा आपकी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आपकी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन की। यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी जो ये एक अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये मैं अलग एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, और जो है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और दूसरा टॉपिक क्या था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्लोरीन की ज़्यादा होती है, दोनों ही, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है, डेंसिटी और मास पे, ठीक है, कि मास किसका ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी फिर उसके हिसाब से होगी, ठीक है। और यहाँ पे मास ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी ज़्यादा होंगे। आयोडीन एक सॉलिड है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, ये भी MCQ यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही MCQ है ये, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो और भी काफ़ी MCQ यहाँ पे निकल रहे हैं, जैसे कि ग्रेटर द मास द मोर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मोर द डेंसिटी। और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनकी फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके और भी MCQ निकाल सकते हैं कि फ़र्दर आप पोलराइजेबिलिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी जो है वो आपकी मतलब कौन से एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन भी निकल गया कि जिनका मास ज़्यादा होगा उनमें पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद आते हैं वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल्स फोर्स एक तो वीक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है कोलाइड पावर भी होता है, कोलियन भी होती है, जैसे कि वाटर मालिक्यूल में, ठीक है। और वाटर मालिक्यूल क्यों यहाँ पे काउंट किया गया है, क्योंकि वाटर मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद इसका एक टाइप है, ठीक है। तो आगे फर्दर मैं और भी कोशिश करूँगी कि आपको MCQ प्रोवाइड करूँ, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका सही से जवाब दे सकूँ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and click the bell icon to get more notification of my videos. So students, thank you for watching. Thank you.